मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। तो हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सुरेश सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव गजरान सिंह जी, जो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, मैं उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ ढील ढाल में है तो सभी लोग अपने अपने कार्य को अच्छे से जिम्मेदारी लेते हुए करें। क्या तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? बेबी ने कहा, वजन तौला फांसी देने वाला जल्लाद लाहौर के नजदीक इस हैदराबाद से आया था। इनके मुख पर काला कपड़ा नहीं डाला गया। तीनों से पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। राजगुरु ने आगे बढ़कर के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर गले लगा लिया। बारी बारी से तीनों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। लेकिन बाहरे बहादुरों, बाहरे बहादुरों, न रोए न घबराए, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व प्रत्याशी और 3 बार विधायक रहे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के पुत्र सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी के द्वारा होना है। और विशिष्ट अतिथि हमारे मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी, बड़े भाई, आपका भी सम्मान है। आप कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। समदर्शी संस्था के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पहुँचे, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर आसीन अपना स्थान लें सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी, जो कि मुख्य अतिथि बतौर है यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी, प्रवक्ता बीएसपी मेजर साहब अपना स्थान ले। हमारे गुरुजी भी हैं और पूर्व ये समदर्शी संजय चौहान साहब अपने स्थान ले लें। जितने भी अतिथिगण हैं वो कृपया मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी क्योंकि बहुत ही प्रथम बार हो रहा है तो कुछ कमियां निश्चित तौर से नजर आएंगी, लेकिन प्रयास रहेगा कि अगली बार इसको पूरा किया जाए। अभी कुर्सी खाली रहेंगे यहाँ पे आओ गुरुजी, जितने भी ये खड़े ना हो बच्चे, बैठ जाए प्लीज। भूपेंद्र कुमार मीणा जी आगे आ जाए। दोनों चलो, दोनों। और गुरुजी, बड़ा ही सौभाग्य का और बड़ा ही सुअवसर है कि आज हमें बैठ लो गुरुजी, बैठ लो। इस मंच पर एक हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी, विशिष्ट अतिथि मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी और चौहान साहब और गुरुजी, जितने भी इस नारी रक्षा सेवा संगठन के पदाधिकारी हैं, जिनका नाम मैं सबका नहीं ले सकता हूं। सभी का आभार है कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम इस छोटे से ग्रामीण अंचल पे किया है। धन्यवाद। स्वागत की प्रथम कड़ी में दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के अतिथि बतौर सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी और विशिष्ट अतिथि बतौर मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी संयुक्त रूप से जो है दीप प्रज्वलित करेंगे। और कराने का कार्यक्रम इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। क्षेत्र की जितनी भी जनता है क्योंकि अपना अपना स्थान निश्चित कर लें और बैठ जाए। प्रथम भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन का स्थापना दिवस और ग्रामीण निमार मंडी के एक छोटे से स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंगल, वो क्या नाम है? ये प्रथम स्थापना दिवस है। धीरे धीरे एक विशाल रूप आगे चलकर बनेगा। अच्छी पहल है हमारे अध्यक्ष महोदय, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के श्री सूरज प्रजापति जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य अतिथि बतौर सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी और विशिष्ट अतिथि मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती का दीपक जला करके शुरुआत करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बैठ लो। श्रीमती सरस्वती देवी और विद्यावती जी, आप जो है मुख्य अतिथि
और विशिष्ट अतिथि महोदय का जो है सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी, सुपुत्र श्री डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी को पुष्पगुच्छ जो है दे करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आप मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी, स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी के द्वारा भी कई बच्चे हमारे क्षेत्र के आर्मी में चले गए हैं। अच्छा योगदान है आपका भी, सराहनीय कदम है आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगत प्रजापति द्वारा सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी का माल्यार्पण करके माला पहना करके स्वागत करते हुए और मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी का भी, जो कि विशिष्ट अतिथि है, स्वागत किया। इसी कड़ी में आगे श्री नरेश कुमार जी, दिनेश कुमार जी, श्री नरेश कुमार जी और ये हमारे विधानसभा मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी सत्यपाल सिंह जी द्वारा स्वागत करते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ऋषिपाल सिंह द्वारा पत्रकार महोदय सुरेंद्र चौहान जी, आप भी स्वागत करते हुए भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री गजराम सिंह द्वारा माल्या चलते रहे, जल्दी करें कार्यक्रम को, नेक्स्ट आगे की तरफ भी चले। अध्यक्ष महोदय को, ये देखिए अध्यक्ष महोदय को ताज पहनाते हुए जोरदार तालियां, क्या कह रहे हैं, दिनेश कुमार जी, इनको भी, और मुख्य अतिथि महोदय को भी स्वागत करते हुए, हाँ, राष्ट्रवासी भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन गजराम सिंह जी, आप जरा नेताजी आप आओ। नेताजी स्वागत की कड़ी धीरे धीरे हो गया। क्षेत्रीय दिनेश कुमार जी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महोदय द्वारा स्वागत किया गया। हमारे बीच गोरख प्रधान जी भी खड़े हुए हैं, जो कि कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। वयोवृद्ध श्री बुंदू खान, हाँ, उनके द्वारा भी सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी का स्वागत किया गया। जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से है, यहाँ पर जो भी आए हैं महिलाएं, वो कृपया मंच पर आ गए। संगठन मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं। स्वागत की कड़ी में आपको भी, आप आ जाइएगा। महिला पुलिसकर्मी हमारी कोतवाली से आई है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय SSI जोशी जी को, जिनके नेतृत्व में महिलाओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हुए। हमारी कार्यक्रम की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि दोनों का माल्या अर्पण कर स्वागत करें। दोनों ही कोतवाली दस्तक से, पतरामपुर चौकी से हमारे दीपक भाई आए हुए हैं। इधर इधर उनका भी महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के दीपक भाई का ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश कुमार जी, और मैं माननीय मंच पर आसीन
सभी अतिथिगणों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सभी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। उम्मेद कुमार सैनी जी आ जाए मंच पर प्लीज, आप भी स्वागत करें हमारे बीच। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा महावीर सर जो BS इंटर कॉलेज के संजय राजपूत जी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अरे कहाँ चले गए राष्ट्रीय महासचिव बलराम सिंह जी। कितनी खुशी का क्षण है आज। भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन का 1 साल पूर्ण हो चुका है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा। आ जाओ बेटा, किसके पास फोन है? ये आजा कन पूछ ले, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस भी है, उसे जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और हमारे जो है कार्यक्रम के आज के व्यवस्था की जाए ताकि विलंब ये काम निपटे, उसके बाद खाने को देर होगा। खाने की व्यवस्था की गई है। जरा इधर भी लेना फोटो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो जरा शर्मा जी का भी। अरे ग्राम नीलावाला से आए हमारे बड़े भाई सरदार सरबत सिंह, पीछे बैठे हमारे बड़े भाई जरा इधर टेलीफोन एक्सचेंज के जो आए उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इधर भी। और मैं मानवी अभी राकेश अशोकी जी मंच का संचालन कर रहे थे, उन्हें भी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे कार्यकर्ता नरेश जी बहुत पीछे बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा। देखिए ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है, कार्यकर्ताओं का परिचय भी है, स्थापना दिवस भी है। नरेश जी को ना बनाइए, तुम केक का बताओ करो यही बात करेंगे आगे। इसी क्रम में इसी के अंदर हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि युवा उद्योगपति भाई सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी और हमारे परम पूज्य गुरु जी जिन्होंने हमें इंटर कॉलेज में, मैं दिल से उनका धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के यहाँ के लोगों का मान बढ़ाया कि वो दोनों केक सेरेमनी में उपस्थित होकर के अरे उसी में मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कड़ी के बाद केक स्थान ग्रहण कर लें। अब केक की कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी युवा उद्योगपति के द्वारा केक का कार्यक्रम आगे चलता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय भी आ जाए, ये लोग आ जाए। निधि जी, शनि जी आप आ गए, ये जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखो ये केक, ये भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन का प्रथम स्थापना दिवस। केक काट करके ये देखिएगा कितना बढ़िया कार्यक्रम हमारे युवा उद्योगपति सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी द्वारा। ये देखिएगा कार्यक्रम चल रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों से लोग आए हैं। पत्रकार बंधु भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है, फॉरेस्ट विभाग भी है और सभी क्षेत्र के लोग यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सवेरे कुछ ठंड थी, मौसम खुला है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा
केक वितरण कार्यक्रम। अब ये मैं समझता हूँ केक का कार्यक्रम तो हो गया, दो चार वक्ता जो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री गजराम सिंह जी, आप भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन की जो प्रगति रिपोर्ट है वो पटल पर शायद मेरे ख्याल से जनता जनार्दन के सामने रखेंगे, ऐसा कुछ आदेश हुआ है अध्यक्ष महोदय का। जो भी लेखा जोखा है उसमें रखे बात को, क्योंकि अभी कुछ वक्ता लोग ज्यादा हैं। राष्ट्रीय और जो भी लेखा जोखा है वो पटल पर प्रगति रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो किसी के पास भारतीय नारी रक्षा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित अतिथिगण मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगठन 27 जनवरी 2022 को इसका पंजीकरण ठाकुर द्वारा से हुआ है। जब से रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है संस्था का, तब से हमारे संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी समाज में छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान करते हुए और उनकी समाज में जो आवश्यकता है जागरूक जो चीज़ें हैं उन्हें जागरूक करने के लिए इसमें से तहसील नगीना की गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर काम प्रगति पर है। और एक दूसरा प्रोग्राम गौशाला का पीरू मंदारा में चल रहा है। बहुत जल्दी सब कार्यकर्ता को वहाँ पर निमंत्रित किया जाएगा। और क्षेत्र में जसपुर क्षेत्र के लिए बहुत जल्दी वो हम बताने नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। है छोटी है लेकिन सराहनीय है, आपका कदम सराहनीय है। आपने बहुत अच्छी बातें रखी, कुछ इस क्षेत्र के लिए भी कुछ काम करे जाएंगे। अभी संगठन नेक्स्ट में कोई भी दिनेश कुमार जी उपाध्यक्ष संगठन भी अपना विचार रखना चाहे तो बता सकते हैं। भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के प्रथम स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आपके बीच मुख्य अतिथि के रूप में युवा उद्योगपति सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी, जो 3 बार विधायक रहे, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी के सुपुत्र हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। उन्होंने हमें समय दिया है। हम आज कार्यक्रम में उपस्थित होने के उपलक्ष्य में उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सदैव उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमारे प्रथम स्थापना दिवस पर आकर हमारा मान बढ़ाया और कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीएसपी इंटर कॉलेज जसपुर के मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी, जो स्कूल से शायद आधा पास लेकर आए होंगे, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगा। अमूमन क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी बात टाल देते हैं, मना कर देते हैं, समय नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें समय दिया, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे कार्यक्रम के आज के सभा के अध्यक्ष गौरव प्रधान जी के द्वारा कुछ विधवा असहाय महिलाओं के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था भी की गई है। जैसे उनका दिशा निर्देश होगा वैसे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन ने अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि 3 गरीब कन्याओं का विवाह कराया, एक रामनगर वन में, एक हजीरो चामुंडा मंदिर में, एक जसपुर पाइटे वाले बाग वाले मंदिर में, और प्रमाण पत्र भी विवाह का दिया। भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन द्वारा गरीब और अनाथ बच्चों को पठन पाठन की सामग्री भी दी जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय रक्षा सेना संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर प्रयास करके अभी हाल ही में एक गौशाला के बारे में जो राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया है उसका निर्माण चल रहा है और बाल आश्रय केंद्र उसकी भी तैयारी है कि अनाथ बच्चों को बाल आश्रय केंद्र से जोड़ करके उनके खर्चे को भारतीय राज्य रक्षा सेना वहन करेगी। चूंकि हमारा संगठन अभी मात्र 1 वर्ष का हुआ है, बहुत बड़े काम अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का जज्बा, हौसला, संगठन का निर्माण होने से पहले भी, कोरोना काल में भी लगातार पका पकाया भोजन खिलाना, जब संगठन का निर्माण नहीं हुआ था, और महिलाओं को आज भी हमारे कार्यकर्ता एक फोन कॉल आने पर रात में दिन में परेशान महिलाओं को उनके स्थान तक पहुंचाते हैं और पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे कार्यालय द्वारा कई ऐसे झगड़े निपटा दिए गए कि जिसमें पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं हुई। सामाजिक तौर पर जो रगड़े झगड़े निपटते हैं उनका बहुत बड़ा मानना होता है, क्योंकि कोर्ट में भी जाता है तो व्यक्ति तारीख लगती है, वकील करना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हमारे इस भारतीय नागरिक रक्षा सेना के प्लेटफॉर्म पर ऐसे अनेकों रगड़े झगड़े निपटा दिए गए हैं। मैं आज कार्यक्रम में उपस्थित अपने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी महिला कार्यकर्ता जसपुर कोतवाली से आई हुई है, वो महिलाओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में बता रही है। हमारा कार्यक्रम अलग चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना धीरे धीरे प्रोग्राम बिल्कुल सेट कर रखा है, इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। गोरा शक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें एक क्लिक करने पर आप प्रशासन की तुरंत पकड़ में आ जाती है और प्रशासन आपकी मदद करता है। हर माता बहन से मैं कहूंगा कि उनके घर में यदि बड़ा मोबाइल है तो उसके द्वारा, क्योंकि महिला तो हर घर में है, गोरा शक्ति ऐप से जरूर जुड़े। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं राकेश कुमार जी को माइक सौंपता हूं। धन्यवाद। जय। धन्यवाद सूरज सिंह जी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बातें रखी। हमें तो तीसरा बढ़िया जब आगे आ रहा है जो सुरेंद्र सिंह चौहान है या आप हैं, अगर हमारी कोई समस्या तो सुन तो लेना और उसका समाधान भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं से निकाल ही दें। या तो बात बढ़ेगी या बात फिर चढ़ेगी, हो जाएगा समाधान। कई विचार देखिए हमने, कई लोग इनके पास आए, मैं ही बैठा एक दिन पुलिस प्रशासन वालों ने विचारों ने सहयोग करा, क्योंकि एक अच्छा सराहनीय कदम है। एक संगठन बनाओ और संगठन में कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए 1500 लोगों की समस्याएं पुलिस थाने की है, जंगलात विभाग की है, ब्लॉक की है, तहसील की है। तो भाई साहब ने एक ही बात कह, देखो जी मुझसे चोरी मत कराओ, सत्य बता दो, सत्यवाद बताए, समाधान हुआ। हम लोग गुमराही कर देते पुलिस प्रशासन को, उल्टा बोल जाएंगे मैंने ना करा, मैंने ना करा, मैंने ना करा। जब सत्य बता, शायद हमारे समदर्शी संस्थान के चौहान साहब जी भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने उच्च विचार इस भोली वाली जनता के सामने रखें। मुख्य अतिथि हमारे युवा साथी सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी, जिनके पापा जी के साथ हमने बहुत काम किया है। और सबसे पहले मैं पीछे हमारे बैठे हुए हैं, पीछे भाई बैठे हुए हैं, तो जो सिंगल साहब के साथ काम करते थे, तो मैं आज उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो हम एक साथ काम करते थे तो मैंने उनके लिए 4 लाइन लिखी थी, वो मैं सिद्धार्थ मोहन सिंगल को सुनाना चाहता हूँ। सुना दूं कि हम अपने साथ इंजन का तूफान लेकर आए हैं, कि हम अपने साथ एक इंजन का तूफान लेकर आए हैं और हम अपनी जीत का पूरा सामान लेकर आए हैं और बदल कर रख देंगे हम फिजा इस माहौल की, ऐसा सुंदर छबीला एक नौजवान लेकर आए। तो जब हमने वो लाइन बोली तो मुझे वही चीज आज सिद्धार्थ सिंगल में दिखाई दे रही है। ये तो हमारा बच्चा है और हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें कि अगर कोई आगे आना चाहता है और कोई अच्छे काम से आगे आना चाहता है तो उसको बढ़ावा दिया जाना। क्यों, मेरी बात गलत तो नहीं है? तो सूरज जी भी और उनकी पूरी टीम महिलाओं के लिए काम कर रही है, और अगर महिलाओं के लिए काम कर रही है, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो हमारा फर्ज है कि इनको उठाए ऊपर को।
इनको कंधे पे बिठाएं और कंधे पे बैठा के ना इनका थोड़ा कद ऊंचा करने का प्रयास करें ताकि ये और ज्यादा काम करें। लोग क्या करते हैं, बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो बेचारा फिर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो एक मैं अपनी लाइन अपना परिचय देना चाहता हूँ और मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं शीतल कुमार मिश्रा जी, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इनकी मदद लेते हैं। तो मैं इनके सम्मान में अपनी 4 लाइन बोलना चाहता हूँ कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं और उत्तर तो भैया एक नया हिंदुस्तान लेकर आए, एक नया हिंदुस्तान लाने का प्रयास करें और वो भी नारी के लिए, नारी के लिए। मेरा एक सूरज जी से जरूर निवेदन है कि आपकी बाइक भी बहुत एक्टिव है और दूसरी वो हमारी बिटिया वो बैठी हुई है, वो भी बहुत एक्टिव है। और नारी, भारतीय नारी रक्षा सेना, एक कुर्सी उनके एक नारी के लिए भी होनी चाहिए। आप बिल्कुल बिठाने का प्रयास करें, जब भी अपना कार्यक्रम करें तो एक नारी को, जो वरिष्ठ हो या जो ज्यादा काम करने वाली हो, उसको जरूर बिठाने का प्रयास करें। मैं अपनी बात, क्योंकि मुझे कहने की आदत है, तो मैं अपनी बात सबके सामने कह ही देता हूँ। बड़े भैया की बात का मैं समर्थन करता हूँ। भविष्य में इस चीज का ध्यान रहेगा। वास्तव में ये कमी रही कि एक महिला कार्यकर्ता हमारी मंच पर जरूर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब ये सूरज जी की एक विशेष पहचान है, हर समय हंसते रहते हैं, हर समय हंसते रहते हैं। तो हंसना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि जो इंसान होता है, इंसान केवल जितनी भी प्रजाति है उसके अंदर केवल इंसान ही हंस सकता है, वरना सारे के सारे रोते रहते हैं। आप किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देख सकते। अगर कोई आदमी हंसने का प्रयास नहीं कर रहा है तो समझिए जानवर है, वो बिना सींग वाला जानवर है। और जो हर समय हंसता रहता है वो इंसान होता है। और इंसान की दूसरी पहचान ये होती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है। कभी किसी जानवर को अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, उन्होंने अपना आप प्रेजेंट कर दिया, देखो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ये इंसान की पहचान है। बस एक निवेदन ये है कि आप सच्चा इंसान बनिए। अगर सच्चे का प्रयास करेंगे तो लोग आपको गिरा भी सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको फंसा भी सकते हैं, डुबो भी सकते हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन अनुरोध है कि सारे लोग, क्योंकि आपने नारी का, भारतीय नारी लिखा है और भारतीय नारी का सम्मान करना, अगर कोई किसी नारी के पास जाता है, उससे प्यार से बात करता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, उसका सम्मान करता है, तो कहते हैं कि इसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, इसकी मम्मी, इसकी माँ, इसकी बहन, इसने अच्छी परवरिश इस बच्चे को दी है ताकि ये बच्चा नारी का सम्मान कर रहा है। मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे माफ करना। मैं जरूर आपसे अपनी अपील करना चाहता हूँ। तो वो चूंकि हंसते रहते हैं और हंसी आती है चुटकुलों से, तो मैं एक चुटकुला आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जिंदगी के खूबसूरत गीतों को प्यार से गुनगुनाते रहिए। एक आदमी की पत्नी बहुत तेज थी, हर समय उसकी तरफ को आंखें निकाल के रखती थी। तो वो नेता था, नेता। उसने कहा यार मेरी पत्नी मैं दुनिया को बस में कर लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मिश्रा जी के घर गया और कहने लगा, मिश्रा जी प्लीज मुझे ये बताइए, तरीका बताइए कि मैं अपनी पत्नी को कैसे बस में करूँ। तो मिश्रा जी कहने लगे, देखो वो सामने जो पहाड़ है ना, पहाड़ उस सामने, उस पर एक बाबा मिलेगा आपको और वो आपको पत्नी को बस में करने का उपाय बताएगा। वो आदमी वहां गया, सिद्धार्थ जी, वो आदमी वहां गया। जाने के बाद एक बाबा वहां पर था। उसने कहा साहब मैं अपनी पत्नी को बस में करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। बोले वो जो सामने वाला पहाड़ है उस पर एक बाबा बैठा, वो मेरा गुरु है, और उससे जाके पूछिए। फिर वो आगे गया, 10 किलोमीटर आगे गया। उसके बाद उस बाबा ने भी वही कहा और सीधे हिमालय पहाड़ पर पहुंच गया। वहां पर भी एक बाबा बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं भाई साहब मैं चलते चलते थक गया। मुझे हर एक ने कहा कि मेरे गुरु से पूछ लो, मेरे गुरु से पूछ लो, मेरे गुरु से पूछ लो। भाई साहब मुझे आपसे आशा है कि आप मुझे कोई ऐसी तरीके बताइए कि मैं अपनी पत्नी को बस में कर सकूं, अपनी पत्नी को बस में कर सकूं। तो उसने मारी लात, बोला अगर मुझे पत्नी को बस में करने का उपाय आता तो मैं यहाँ होता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सबके पास अपनी अपनी कला है और उस कला का इस्तेमाल करें। और बाद में जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो मैं नारी के सम्मान में अपना लिखा हुआ एक गीत आपको सुनाऊंगा। क्या वो नारी का सम्मान कैसे करें, बाद में जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो चूंकि सभी को बोलना है, अपनी अपनी बात रखनी है और बाद में समय मिलेगा तो मैं जरूर आपको वो गीत सुनाऊंगा। धन्यवाद। महादेवताओं का वास होता है। बड़े भैया संजय राजपूत जी ने आज कार्यक्रम में समय देकर मुझे सदैव ऋणी बना दिया है। उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली, उनकी बोलने की कला हमेशा दिल को छू जाती है। साप्ताहिक कार्यक्रम उनके निवास पर होता है खुशियों की महफिल के नाम से, और मुझे कई बार निमंत्रण आया,
लेकिन मैं नहीं जा पाया। भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि उनके प्रोग्राम को अटेंड करूं। और इसी क्रम में मैं बड़े भैया का फिर एक बार धन्यवाद करूंगा कि आप आए और अभी महिलाओं के सम्मान में एक गीत और सुनाएंगे आप। इसी क्रम में मैं अपने प्रशासनिक जो हमारे पुलिसकर्मी आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर 2 शब्द गौरा शक्ति ऐप के बारे में बता दे। भाई दीपक जी आ जाए। जानकारी कोई बात नहीं। उधर ही आते तालियों से स्वागत करें इनका। महिला शक्ति गौरव शक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है, हमारी महिलाएं जो है कोतवाली जशपुर क्षेत्र की रो के थाने में आती हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है सूरज सिंह के मीटिंग में महिलाओं के लिए ऐसा ऐप लागू किया है जो घर बैठे उसको यूज कर सके। जैसे वो तो तुम जानो तुम्हें कैसे करना। उसके अंदर इतने ऑप्शन है, आप घर बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम उसमें अप्लाई करके घर बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या है, महिलाएं आती है रो के, उनको पता नहीं रहता है कैसे हम एप्लीकेशन लिखे, कहाँ जाए क्या जाए। हम खुद देखते हैं महिलाओं को, लेकिन उसमें आपके घर में बच्चे, अब सारी महिलाएं जितनी भी यहाँ पर हमारी बुजुर्ग महिलाएं आई हैं, माताएं, तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना तो आता नहीं है। तो घर पे आपके पढ़े लिखे बच्चे तो होते हैं, उनसे आप जो हम आपको जानकारी देंगे उनके बारे में उनको बता सकते हैं। जैसे हमने अभी एक सबके जो भी यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन लेके आए थे उनके उसमें हमने गौरव शक्ति ऐप डाउनलोड कर दिया। जैसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमारी बहनें आ रखी है शिक्षित, वो सुन लें। जैसे प्ले स्टोर हमने डाउनलोड किया, उसमें हमने ऊपर से सर्च करा यूके पुलिस ऐप। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें अपना फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेट करना है। रजिस्ट्रेट के बाद उसमें एक OTP आएगा, वो हमको उसमें फिलअप कर देना है। फिलअप के बाद फिर उसमें अपना नेम डालना है। नेम के बाद वो जीमेल मांगेगा। अगर आपने जीमेल पहले नहीं बनी है तो आप जीमेल जैसे आपका जो नाम है उसके बाद उसको @gmail.com कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको सीधे सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद फिर और एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप कहाँ रहते हैं, कौन से आपका पैलेस कहाँ है और थाना क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारी चीज़ें उसमें फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद वो पूरा आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा गौरव शक्ति ऐप। गौरव शक्ति ऐप रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप उन जो भी उसमें ऑप्शन है, ऐप है, वो तभी अप्लाई कर पाओगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों की क्या होती है, बाइक चोरी होती है। बाइक चोरी के इतने वो आती है, कंप्लेन आती है हमारे थानों में, तो उसमें बाइक चोरी का भी ऑप्शन है। जैसे उसमें EFR है। अब क्या हो गया, पहले क्या था कि एप्लीकेशन मैनुअली एप्लीकेशन लेके थाने में आ जाते थे, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट ने क्या लागू कर दिया, उसी के अंदर एक EFR ऑप्शन है। EFR आप घर बैठे बैठे अपनी जहाँ पर आपकी बाइक चोरी हो रही थी वो लोकेशन उसमें फिलअप करके और सारी जो भी इंफॉर्मेशन जैसे RC नंबर हो गया, सारी चीज़ें उसमें फिलअप करके घर बैठे बैठे अपने आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं खाली कंप्लेन, मुकदमा दर्ज जो थानों में मुकदमे केस होते हैं वो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे बच्चे जैसे जिनकी जॉब लग गई, वो क्या आते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आते हैं थानों में, ठीक है। तो वो परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कहाँ पर क्या करना है हमको। तो इसमें वो भी सुविधा है। जैसे मैंने बहुत सारे यहाँ आ जाए जिसको उसमें मैंने करा है, शिक्षित कोई भी आ जाए, डाउनलोड किया है, आजा कुछ ना हो रहा वेरिफिकेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको थाने में आने की जरूरत नहीं है। हम इस पोर्टल को रोज ओपन करके देखते हैं कि आज किसकी कंप्लेन आई है, किसका वेरिफिकेशन आया है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी यहाँ आ रहे हैं आप घर जाके सबको ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी और नॉलेज हो। तो ये और जैसे बाइक चोरी का हो गया उसके बारे में भी बता दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर थानों में आते हैं बहुत परेशान होके। इसमें सारे ऑप्शन है, सारे दे रखे हैं A to Z के।
सारी चीजें देखो, घर बैठे बैठे आपको EFR, जबकि मुकदमा दर्ज कैसे होता है थानों में जाके कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन इसमें देखो कितनी अच्छी सुविधा है, EFR घर में ही बैठ के आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और वो मुकदमा दर्ज सीधे कहाँ जाएगा, हमारा हेड ऑफिस से वहाँ पर हमें सीधे उसका FIR नंबर सीधे आवंटित होके हमारे पास आ जाएगा कोतवाली जसपुर में। और इससे ये इतनी अच्छी सुविधा है, इससे एकदम बाइक जो चोरियां हैं एकदम मिल भी जा रही है। हमारे उसमें ऐसे, हमारे थाने में ऐसे 3-4 केसेस आ रखे हैं जिसमें 2-3 बाइक तो 2-3 दिन में ही मिल चुकी हैं। तो आप इसका यूज करिएगा। महिला क्या जेंट्स के लिए भी है, ये ऐसा नहीं है कि इसको महिला ही यूज करे, जेंट्स के लिए भी है। आप जैसे कभी मौके पे इतनी मतलब डेंजरस वाली वो घटना घट जाती है, तो आपको क्या करना है उस टाइम आपको ऐसा तो है नहीं कि लिखने का टाइम मिलेगा या फिर मैसेज लिख के उसको सीधे सेंड करने का मौका मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक SOS दिख रहे हैं सबको, SOS वो है, एक नंबर है, तो आप इसमें सीधे रिंग कर सकते हैं। रिंग करके ये सीधे हेडक्वार्टर में जाएगा, हेडक्वार्टर हमें इन्फॉर्म करेगी कि यहाँ पर इस व्यक्ति को फला ये घटना घटी है, आप तुरंत जाइए। तो आपके पास एकदम पुलिस आएगी और आप इस पर आप फोन करेंगे तो आपके लोकेशन से वहाँ पर सब कुछ चले जाएगा। तो आप यूज करिए इसको और अपने सब जगह इसको बोलिएगा, बताइएगा। और गौरव शक्ति ऐप तो है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो आप इस पर अपनी कंप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि थाने में आप कंप्लेन लेके आओ, ठीक है। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी बात बताई, ऐप के बारे में बताया। ये बिल्कुल आपके सामने अपने अच्छे विचार रखेंगे मिश्रा जी। धन्यवाद संचालक महोदय, सुंदर संचालन रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत आभार है। हमारे मध्य में आज के कार्यक्रम के और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, युवा हैं, आपकी पहचान जसपुर में स्थापित हो चुकी है और हमारा और संभवतः जसपुर क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि एक उद्योगपति होते हुए आप सामाजिक, राजनीतिक और जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। आपका परिवार आपके दादाजी के समय से ही और आपके फादर इस जसपुर क्षेत्र के लिए आपने काफ़ी हर क्षेत्र में सामाजिक हो, शैक्षिक हो, कार्य किया है। उपस्थित भारतीय सूरज सिंह प्रजापति, आप हमारे शिष्य, आपका एक निवेदन था कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। मैंने इनसे कहा भाई हम एक अध्यापक के रूप में हैं और ऐसे जो कार्यक्रम ज़्यादातर होते हैं उन कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है जिनकी जेब भारी हो और कुछ देने की इच्छा रखते हो। तो सूरज सिंह हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे शिष्य हैं, जिन्होंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे पढ़ाया है और आप मेरे आदर्श हैं। मैंने जो इस भारतीय नारी जो रक्षा सेना है उसकी जो स्थापना की है और उसका प्रथम स्थापना दिवस मैं अपने गुरु के सानिध्य में मनाना चाहता हूं और मैं आपका ऋणी हूं, आभारी हूं कि एक मेरा शिष्य जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है और उसके प्रयास चल रहे हैं। हम जिस भी लायक हैं आपका सहयोग करेंगे और सदैव हमारा मार्गदर्शन भी रहेगा और आप तो वैसे भी होनहार हैं और आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। साथ ही हमारे मध्य में के जाने पहचाने नाम सुरेंद्र सिंह जी का भी आभार है। साथ ही इस राष्ट्रीय नारी जो रक्षा सेना है उसके महामंत्री गजेंद्र सिंह जी का भी, भूपेंद्र सिंह जी हैं, सतपाल सिंह जी हैं, मंगल सिंह जी हैं, मोहन गुप्ता जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, सतपाल जी हैं, हरकिशन जी हैं, लेखराज जी, रामतौर जी, और हमारे मध्य में ही उपस्थित हमारे संजय राजपूत जी। मुझे बहुत ही हर्ष होता है जहां भी जब आप उपस्थित होते हैं, क्योंकि आप जसपुर क्षेत्र की ऐसी प्रतिभा है, ऐसे क्रियाकलाप जो शायद और क्षेत्रों में ना होते हो, उनके द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाना, तो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं उन लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, और कई कार्यक्रम, इनके तो अनगिनत कार्यक्रम, और ये आज से नहीं कि अभी शुरू किया हो। और वास्तविकता है कि हमारे मुख्य अतिथि जी महोदय के जब चलेंज मोहन सिंगल जी ने चुनाव लड़ा तो हम भी आपके साथी थे, साथ ही, और तो उस पर जब जोर डाला जाता था, और होता क्या था कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी हो तो उसके चुनाव चिन्ह को लगभग सभी लोग जानते हैं। तो हमारा मूल लक्ष्य था कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो सभी जनता में पहुंचे। तो बस जो हमारा साथ में जुलूस चलता था तो वो सिर्फ यही कहता था इंजन 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 इंजन, और वो इंजन इंजन जन जन में बस गया। तो संजय राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि सदैव आप उपस्थित रहते हैं और जनमानस के लिए हमारे मध्य में हमारे गुरु जी और हमारे साथ बहुत समय तक कार्य किया, सेवानिवृत्त हो चुके हैं हरजीत सिंह जी, आजकल अमेरिका में भी आपका लगातार प्रवास रहता है। हमारे मध्य में उपस्थित महावीर सिंह जी, और हमारे ही शिष्य गौरव प्रधान जी, जो सदैव मुझे जहाँ भी मिलते हैं सम्मान देते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार है। और हमारे ही मध्य के बीच में हमारे बड़े भाई नागर जी, जिनके संरक्षण में मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी, आप उस समय नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, और आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया आपने, आपका भी आभार है। हमारे मध्य में ही हमारे शिष्य जी हैं, और अंकुर सक्सेना जी, युवा जोश से भरे हुए, सदैव सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करते हैं, हमारे साथी प्रदीप त्यागी जी, और यहाँ पर पुलिस विभाग से आए हुए सभी कर्मचारीगण, इस गांव के सभी सम्मानित नागरिकगण, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सर्वप्रथम बड़े अच्छे ढंग से बताया गौरा देवी ऐप के संबंध में, उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही एक हेल्पलाइन और है, वो राष्ट्रीय स्तर की है, वो है 1098, बच्चियों के लिए है। ये जो नंबर है, अगर बच्चियां पढ़ने जाती हैं, आते जाते कोई उन्हें परेशान करता है या टॉन्ट करता है, उनके लिए कोई समस्या पैदा करता है, तो 1098 जो है नंबर, इस पे आपको शिकायत दर्ज करानी होगी, और वो निःशुल्क है, फ्री है। इसमें चाहे आपका मोबाइल में रिचार्ज कर रखा है या रिचार्ज नहीं भी कर रखा है, तो भी आपका जो फोन है लग जाएगा। और गार्जियंस के लिए भी है कि अपने बच्चों को ये बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने में आती है कि बच्ची पढ़ने जा रही है और उसके पीछे पीछे कुछ आवारा तत्व है जो है उसे जो है आने जाने के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो बहुत सारे सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे महिला सशक्तिकरण किया जाए और किस तरीके से बच्चियों को और आगे से आगे बढ़ाया जाए। हमारा भारत सदैव से महान रहा है,
नारियों का सम्मान, पूजा। लेकिन बीच का कुछ काल ऐसा था, मुगल काल आया, उसमें नारी सम्मान जो था वो थोड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन समय होता है, कुछ काल होता है। आज के समय में बहुत आगे महिलाएं जा रही हैं, ग्राम प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक, जो हमारा सर्वोच्च पद है, वहां तक महिला जो है अपने प्रतिभा का और भारत को आगे बढ़ाने का योगदान दे रहे हैं। महिलाओं की शक्ति के संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊंगा। एक राजा थे, राजा तीर धनुष चलाने में बड़े पारंगत थे। राजा रानी दोनों जंगल में जा रहे थे और राजा एक हिरन था, उस हिरन को उन्होंने अपने तीर से, वो पंजे से कान हिला रहा होगा तो पंजे को और कान को दोनों को एक ही तीर में बीत दिया। तो वो अपनी पत्नी रानी से कहने लगे कि देखो मेरी योग्यता क्षमता कितनी है, ऐसा बहुत महिलाएं क्या उसकी बराबरी कर सकती हैं। तो रानी को वो बात लग गई। उसमें वो जो है वहां से उन्होंने कुछ समय का अपने परिवार से अवकाश लिया और एक गांव में जाके रहने लगी। और वहां पर एक छोटा जो गाय का बछड़ा पैदा हुआ, उसको कंधे पे रख के नदी नहलाने जाती थी और लौट करके वापस, और धीरे धीरे क्रम से बछड़ा बड़ा होता चला गया और वो उसको उठा करके ले जाती थी, लाती थी। उसी क्रम में उनका जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उनकी क्षमता भी बढ़ती चली गई रानी की। और ये बात जब राजा तक पहुंची और राजा आए और उन्होंने देखा, तो इसमें सिर्फ लॉजिक ये है कि महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले शक्ति में कम नहीं है, वो भी शक्तिशाली है, वो भी ताकतवर है। बस ये है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अधिकारों को जानें और उसका उपयोग करें और सार्थक क्षेत्र में करें। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। इस भारतीय नारी रक्षा सेना में मेरा जो भी सहयोग होगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मैं सदैव तैयार रहूंगा। मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी नारियों को नमन है। जय। धन्यवाद पर रखी और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए ये राष्ट्रीय महासचिव महोदय जो गजराम सिंह जी हैं, अध्यक्ष महोदय का कहना है कि यहाँ पर पत्रकार बंधु भी हैं, मीडिया सोशल प्रभारी भी है और बीट अधिकारी वन क्षेत्र से भी आए हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो कृपया श्री गजराम सिंह जी मंच पर आ जाएं। और आप सुरेंद्र कुमार चौहान जी पत्रकार बंधु और ये कौन थे? अजय कुमार जी कृपया आ जाए। आपका भी धन्यवाद। इसी क्रम को आगे चलाते हुए एक गीत, जब भी नारी के सम्मान की कोई बात होगी, तो जब भी नारी जन जागरण का कहीं कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे तो उसमें पूरी तरीके से सहयोग मैं आपको दूंगा, अपने तरीके से भी, अपने क्लब के तरीके से भी। और जसपुर की क्षेत्र की जितनी भी जागरूक नारियां जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, उनको हम यहाँ लाने का प्रयास भी करेंगे। फिर आपको एक नया बल मिलेगा और फिर हम सब लोग मिलके काम करेंगे। मुझे इनकी मूछें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो जितने भी मूछे वाले लोग होते हैं ना, तो उनकी मूछें बहुत अच्छी लगती हैं। आप देख रहे हो, ठीक 12 बज रहे हैं।
दोनों सुई ऊपर है। और आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे करके नीचे रखते हैं, 6:30 बज जाते हैं। जवानी में ही 6:30 बज रहे हैं। तो एक आदमी, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। मुझे हंसने हंसाने की बहुत ज्यादा आदत है। और आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाँव के हर एक बच्चे को वक्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हर बच्चे को अपने बात कैसे कहनी है, थाने के अंदर कोतवाल साहब के सामने अपनी बात कैसे कहनी है, ये आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। कभी भी जरूरत पड़े, ये पुलिस हमारी मित्र है, तो लोग डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अपने लोग हैं, अपने लोग। तो इनके सामने बात कैसे कहनी है, एसडीएम के सामने आपको अपनी बात कैसे कहनी है, अधिकारी के सामने कैसे कहनी है, एमएलए के सामने आपको अपनी बात कैसे कहनी, ये धीरे धीरे हम सब लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक आदमी की बड़ी लंबी लंबी मूछें थी और कुछ दिनों के बाद उसकी मूछें गायब हो गई, अचानक ही गायब हो गई। तो मिश्रा जी ने कहा, सिद्धार्थ मोहन सिंघल ने कहा, भैया तुम तो बड़ी मूछें रखते थे, अब तुम्हारी मूछें कहाँ हैं? तो उसने कहा, छोटी सी एक कहानी सुना दूं? बोले, मैं एक दिन नाई की दुकान पर गया और जाने के बाद उनकी भी शायद मूछें नहीं है तो गया, तो उसने कहा कि तुम्हारी बड़ी लंबी लंबी मूछें थी और तुम्हारी मूछें गायब कैसे हो गई? बोले, एक छोटी सी कहानी है, मैं सुना देता हूँ कि मैं नाई की दुकान पे गया, नाई ने मुझे नमस्ते की और बोला, भाई साहब बैठिए, क्या करूं बताओ? बोले, शेविंग कर दो। तो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया, उसने कहा कि मूछें रखनी है कि नहीं रखनी है? तो बोले, हाँ रखनी है। उन्हें उस तरह निकाला, काट के मेरे हाथ पर रख दी। बोले, जहां रखनी वहीं बोले, ये काट के आपके हाथ पर रख दी। बोले, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख ली। तो तब से आज तक मैंने भैया मूछें नहीं रखी। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे आदेश हुआ है, मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, क्योंकि विषय ऐसा है, तो सम्मानित सदन को अपने नमन है देश की नारी, बातों में ललकार ले, बातों में ललकार ले, तुझे नमन है, तुझे नमन है देश की नारी, बातों में ललकार ले, बातों में ललकार ले। एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है। सरस्वती माँ को देख रहे हैं आप, पुस्तक, और दूसरी दुर्गा, देखा नहीं दुर्गा? आप लोग सारी दुर्गा की पूजा करती है, उसके हाथ में तलवार रहती है, वो क्या करती है? दुष्टों को संहार खुद ही कर देती है। तो जिस दिन तुमने किताब के साथ अपने हाथ में तलवार, यानी कि अपनी हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास किया, उस दिन आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आप अपनी रक्षा अपना कर पाएंगे। तुझे नमन है देश की नारी, तुझे नमन है देश की नारी, बातों में ललकार ले, बातों में ललकार ले। एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है। तू ममता की प्रतिमूर्ति, त्याग ही तेरा जीवन है, मानव लेता जन्म तुझी से, तुझको सशक्त बंधन है। तू ममता की प्रतिमूर्ति, त्याग ही तेरा जीवन है, मानव लेता जन्म तुझी से, तुझको सशक्त बंधन है। तू लक्ष्मी है हर आंगन की हो, तू लक्ष्मी है हर आंगन की, अपने सब अधिकार ले। एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है, तुझे नमन है देश की नारी, बातों में ललकार ले, बातों में ललकार ले, तुझे नमन है। तू ना होती हम ना होते, ना ही ये दुनिया होती, आओ ढूंढे उस घर को हम जिसमें है बिटिया रोती। तू ना होती हम ना होते, ना ही ये दुनिया होती, आओ ढूंढे उस घर को हम जिसमें है बिटिया रोती। तू दुर्गा है हर आंगन की हो, तू दुर्गा है हर आंगन की, जालिम को फटकार दे। एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है, तुझे नमन है देश की नारी, बातों में ललकार ले, बातों में ललकार ले।
एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है। और अंत में है, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, खुद की हम पहचान करें, नारी होकर नारी का कभी नहीं अपमान करें। नारी हमेशा नारी की दुश्मन होती है। एक जगह ऐसी बात चल रही थी और सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी वहां गए, तो वहां पर 30 साल की औरतें इन्होंने कोई चुटकुला सुनाया और उन्होंने कहा कि जब चुटकुला सुनाया किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने ताली बजाई नहीं, तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। इन्होंने कहा कि क्या आपको ताली बजाना नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि ताली कैसे बजती। नहीं समझ लो कि तुम्हारी सास का गाल है। और इतनी जोर से ताली बजी कि ये सिंगर साहब खुश हो गए। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जिंदगी के खूबसूरत गीतों को प्यार से गुनगुनाते रहिए। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, खुद की हम पहचान करें, नारी होकर नारी का कभी नहीं अपमान करें, नारी होकर नारी का कभी नहीं अपमान करे। तू सरस्वती है हर आंगन की, हर नारी को सत्कार दे, एक हाथ में पुस्तक लेकर दूजी में तलवार ले, तुझे नमन है। धन्यवाद। धन्यवाद राजपूत जी, बहुत अच्छी बातें आपने इस कविता के माध्यम से इस मंच के द्वारा हमारे मंच। मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने मुख्य अतिथि के तौर जो बैठे हैं, सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी युवा उद्योगपति हैं और क्षेत्र की जानी मानी हस्ती डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल जी के बड़े बेटे हैं। और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वैसे डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन किन्हीं कारणों से अंत समय पर जो है कहीं बाहर या कोई विशेष कार्य पड़ गया और उनकी जगह उन्होंने अपने बड़े पुत्र को यहाँ भेजा है, जो कि हमारे युवा उद्योगपति भी हैं, युवा धड़कन भी हैं और ये कहूँ कि आने वाले हीरे हैं इस क्षेत्र के। तो ऐसे सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी आपके सामने मंच के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। आप उनके विचारों को सुने और लाभ उठाएं। श्री सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी। धन्यवाद राकेश रस्तोगी जी। बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ मैं, कुछ शब्द लिख के लाया हूँ। तो सबसे पहले तो भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के प्रथम स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि का आपने मेरे को सम्मान दिया। मैं सूरज प्रजापति जी और पूरे संगठन का धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष सारे माननीय व्यक्ति और यहाँ पे प्रस्तुत सारे लोगों को नमन करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया गया है, मान्यता दी जाती है, सर्वोच्च स्थान पर बिठाया जाता है। भारत में रानी की झांसी की रानी से लेकर रानी दुर्गावती तक महिलाओं ने सभी अवसरों पर दूर दराज के मोर्चों पर सर्वोच्च वीरता के साथ भारतीय समाज का नेतृत्व किया है। मेरी जो है यहाँ पे आके मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सबकी बातें सुनने को मिली। ये लगा कि जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। सूरज जी ने बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव लिया है कि जो है महिलाओं की मदद करने के लिए। मेरी खुद की एक 3 साल की बेटी है, तो मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो है दूसरी महिलाओं को उस तरीके से ट्रीट करो, उस तरीके से उनके साथ बातें करो जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होके उस तरीके की दुनिया में रहें। तो सब महिलाओं का आदर करना, सत्कार करना, ये जो है मेरा खुद का प्रयत्न रहता है। मैं आप महिलाओं, क्योंकि महिलाओं का वो है, तो मैं ज़्यादातर महिलाओं के कुछ बारे में लिख के लाया हूँ। मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करूँगा कि प्रेरणा लें पूजा प्रजापति जी से, जो गोरखपुर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। आप ले प्रेरणा डीसीपी श्वेता चौहान जी से, जो मध्य दिल्ली की सबसे पहली महिला डीसीपी बनी। आपको लेनी है, आपको प्रेरणा लेनी है तो लीजिए। हाल ही में समाप्त हुए गणतंत्र दिवस परेड के में नौसेना वायु संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत जी से,
जिन्होंने 144 नाविकों की नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। नौसैनिक झांकी का केंद्र विषय नारी शक्ति था। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी भारतीय वायुसेना टुकड़ी की कमांडर थी। सिग्नल कोर से लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी जी गणतंत्र दिवस में डेयर डेविल मोटरसाइकिल, अगर देखा होगा आपने गणतंत्र दिवस का वो देखा होगा, झांकी देखी होगी, तो उसमें मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हैं, तो उसमें सिग्नल कोर से लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी जी डेयर डेविल मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा थी। और लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने आकाश मिसाइल, जो कि भारत में डेवलप करी गई है, आकाश मिसाइल प्रणाली का नेतृत्व किया। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ एक उपलब्धियों का उदाहरण है। भारतीय महिलाओं ने बहुत कुछ सन 2022 में बहुत जो है उपलब्धियां हासिल करी, ये कुछ उदाहरण है। बाकी जैसे अभी से जो है अभी बताया गया, भारतीय नारी रक्षा सेना द्वारा कुछ महिलाओं का जो है गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। आपने कुछ अनाथ बच्चों को कॉपी किताबें वितरित करी, कुछ प्रताड़ित महिलाओं की मदद करी। इसके साथ अन्य समाज कार्य में भी लगे रहते हैं। इन सब कामों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ट्रस्ट के द्वारा करे गए अच्छे काम आगे बढ़ेंगे। अभी पहला साल है, लंबा सफ़र है। आप जरूर, मेरे को ये है आपसे उम्मीद, आप जरूर बहुत अच्छे तरीके से तय करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अब मंच को स्वतः जरा संभालने, बताएं अगले कार्यक्रम की रूपरेखा। संजय राजपूत जी ने मातृशक्ति का सम्मान एक गीत के माध्यम से किया। मेरे गुरुजी स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी ने अनेकों महिलाओं के उदाहरण देकर संगठन के कार्यों की सराहना की, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। भाई सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी ने जो युवा उद्योगपति हैं, उन्होंने, मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है कि प्रथम बार मंच पे स्पीच दी हो, शुरुआत की हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी ये स्पीच इतनी बड़ी स्पीच बने कि हमें बहुत बड़े मंच पर देखने को मिले। और जो महिलाओं की उपलब्धि उन्होंने कलेक्ट करके हमें बताई, वास्तव में एक सराहनीय क्रम महिलाओं के स्वागत सम्मान में है। जसपुर में देख लीजिए, उप जिलाधिकारी महिला है, तहसीलदार महिला है और डीएम भी हमारी महिला रह चुकी है, रंजना राजगुरु। कई बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर महिला ये हैं। अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में दो महिला कार्यकर्ता यहाँ आई, उन्होंने गोरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। कार्यक्रम में आए मेरे गुरुजी हरजीत सर, महावीर सिंह जी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनका भी एक बार पुनः दिल से धन्यवाद करूंगा। और गौरव प्रधान का निर्देश हुआ है कि विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जी को वो शोर उड़ाकर उनका एक बार स्वागत करेंगे। मैं गौरव प्रधान को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के माध्यम से कुछ अत्यंत गरीब विधवा महिलाओं को, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, अमूमन क्या देखने मिलता है कि एक बार मैं अजय अग्रवाल जी के प्रोग्राम में गया जहां पर कम्बल वितरण का प्रोग्राम था। कोई शेड्यूल नहीं था, बड़े बड़े उच्च घर के लोगों को कम्बल लेते हुए मैंने वहां से देखा। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम स्कूलों से, क्षेत्र से और ग्राम सभाओं के माध्यम से ऐसे पात्र लोगों का चयन करते हैं कि जो वास्तव में मदद के पात्र हैं, मदद के योग्य हैं, उन्हीं को सम्मानित करते हैं, उन्हीं का सहयोग करते हैं और उन्हीं को मदद करते हैं। तो गौरव प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का और विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत करें। गौरव प्रधान जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति सिद्धार्थ मोहन सिंघल जी का शॉल उड़ाकर के सम्मान किया जा रहा है। ये मुख्य अतिथि महोदय का युवा कार्यकर्ता गौरव प्रधान द्वारा सम्मान, और इसके बाद मेजर हमारे गुरुजी मिश्रा जी का सम्मान। और ये सम्मान एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है,
ये हर्ष का विषय है, ये सम्मान मिला। और इसके बाद जो है कुछ विधवाएं महिलाएं, भगवान दई, श्रीमती भगवान दई माता श्री, जरा आप इधर मंच पर आ जाएं। हमारे मिश्रा जी जो विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, इनके द्वारा नारी रक्षा सेना संगठन के द्वारा जो आपको कुछ सम्मान दिया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी चलते रहेंगे लगातार निरंतर, किसी न किसी अवसर पर ये सोन दिया गया है। और नेक्स्ट लाली वाल्मीकि, और इनको लाली वाल्मीकि जी आएंगी और इनको युवा उद्योगपति मान देते हुए ये डॉक्टर सलेंद्र मोहन सिंघल जी के सुपुत्र द्वारा सम्मान दिया गया। ठीक है, स्थान ले लें। नेक्स्ट है सोमवती देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय नारी रक्षा सेना संगठन के हमारे बड़े भाई सूरज प्रजापति द्वारा सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। ये सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हुए। अब क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और भोजन भी तैयार है, कार्यक्रम को ज्यादा बड़ा खींचना उचित नहीं समझ रहे हम लोग। जितने भी क्षेत्र के लोग, सम्मानित पत्रकार बंधु, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए माताएं बहनें, और जिस भी विभाग से, प्रशासनिक विभाग से यहाँ पहुंचे हैं, दिल की गहराई से इस बड़ौदे क्षेत्र की पावन पवित्र धरती की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया, जिसके लिए नारी संगठन सेना समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अंत में सभा का समापन होगा और राष्ट्रीय गान, जो कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान के पश्चात सभा समाप्त हो जाएगी और भोजन ग्रहण करेंगे। आएंगे चौहान साहब। सुने आप कि आप मेरे चेहरे की मुस्कान हो और आप मेरी विशिष्ट पहचान हो और मेरा दिल एक आदर्श गांव है जिसकी तुम प्रधान हो। ध्यान रखना कि तभी नारी का सम्मान होगा, ऐसे नहीं होगा। अपने घर जाके नारी का सम्मान करें, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा उद्देश्य है। और लिखवा के लूंगा अभी। अरे क्या बात है, देखो कितना अच्छा लगा उसे। दोबारा समझ लिया, सबको याद हो जाएगा। मेरा अपना लिखा हुआ है कि आप मेरे चेहरे की मुस्कान हो और आप मेरी विशिष्ट पहचान हो और मेरा दिल एक आदर्श गांव है जिसकी एकमात्र तुम प्रधान हो। ध्यान रखेंगे, लोगों ने दो कर रखी हैं, वो उसे प्रधान की जगह उप प्रधान बोल देते हैं, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए सावधान सावधान। राष्ट्रीय गान प्रारंभ। जन गण मंगल जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जया 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 हे भारत माता की धन्यवाद। सूरज प्रजापति जी ने आमंत्रित किया राष्ट्रीय भारतीय नारी रक्षा सेना के पहले स्थापना दिवस में, तो अच्छा लगा आकर के कि जो है कोई है जिन्होंने ऐसा स्टेप उठाए या आगे बीड़ा उठाया कि जो है मुझे कुछ करना है अपने क्षेत्र के लिए। और हमारे क्षेत्र में मैं चाहूँगा ऐसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि जो है हमारे क्षेत्र में जितनी महिलाएं, चाहे उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी हो तो उनको एकदम सहायता मिले, चाहे पुलिस के माध्यम से मिले, चाहे इस संस्था के माध्यम से मिले, तो जो है कोई परेशानी ना हो।
किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और ये संस्था लगभग कितनी साल पुरानी तब से काम कर रही है, किस किस तरह के काम करती है महिलाओं की। भारतीय नारी रक्षा सेना का गठन 27 जनवरी 2022 को महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, कुठाराघात और शोषण के प्रति उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संस्था का गठन किया गया। मेरे द्वारा संस्था के ट्रस्ट में 21,000 रुपये की धनराशि दान में देकर के इस संस्था का गठन किया गया। आज संस्था को 1 साल पूरा हो गया है और हमने एक स्थापना दिवस कार्यकर्ता मिलन समारोह ये इसका जो है आयोजन किया है। इसमें मेरे गुरुदेव स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं और सिद्धार्थ मोहन सिंगल जी जो युवा उद्योगपति हैं, क्षेत्र का चमकता हुआ चेहरा, वो उन्होंने जो है समय दिया, मैं उनका हमेशा धन्यवाद करूँगा। देखिए, व्यक्ति की सोच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश में है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, ये उसके अपने विचार हैं, हमें क्या करना है ये हमारा मेरा नाम सूर्य सिंह प्रजापति है, मैं भारतीय नारी रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 21,000 रुपये की धनराशि ट्रस्ट में देकर के संगठन का निर्माण किया गया है और मैं ये प्रयास करूँगा कि हमेशा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उनके अधिकारों की लड़ाई करता हूँ। भारतीय नारी रक्षा सेना में कोई सहयोग दिया जाता है तो वो छूट प्राप्त है। उसमें जो है आप संस्था के ऑनलाइन अकाउंट में अगर देते हैं तो आपको तुरंत प्रमाण पत्र और रसीद काटते हैं तो आपको रसीद दी जाती है मैनुअली और वो आपकी धनराशि जनहित के कार्यों में लगती है। पूर्ण रूप से ATC के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट में आती है। मैं धन्यवाद करूंगा कि गुरुजी ने ये बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अगर हम सहयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैं आभारी हूँ गुरुजी का, उन्होंने आकर मुझे सारा सहयोग कर दिया, तन मन धन का सहयोग कर दिया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इसी के साथ प्रोग्राम का समापन है। सभी अतिथिगणों, कार्यकर्तागणों से निवेदन करूंगा कि खाना खाकर जाएं। बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ है, खाना खाकर जरूर जाएं। धन्यवाद। खाना उधर चल रहा है, इधर ये हमारे युवा उद्योगपति के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि